हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विद विशाल। गाइस, आज ये वीडियो सभी टेनिस बॉल प्लेयर्स के लिए है। आज हम बात करेंगे फास्ट बॉलर कैसे अपना बॉलिंग रनअप ले। रनअप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फास्ट बॉलिंग में। अगर आपका रनअप अच्छा नहीं है तो ना ही आप तेज़ बॉल फेंक सकते हो, ना ही आप लेंथ बॉलिंग कर सकते हो, और आपकी बॉल वाइड जाएगी, इधर उधर जाएगी, क्योंकि रनअप बेस है बॉलिंग का। फास्ट बॉलिंग का बेस है रनअप। तो आज आपका भाई पूरा क्लियर कर देगा कि कैसे आप रनअप ले, और रनअप की होता है गाइस बिल्कुल। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी फास्ट बॉलर जो टेनिस से फास्ट बॉलिंग करते हैं। अभी मैंने सेटअप लगाया है पीछे, अभी आपको पूरा बताऊंगा, और वीडियो गाइस पूरा देखना, जब भी समझ में आएगा। पूरा बेस है। चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले बात करेंगे रनअप कितना बड़ा होना चाहिए। जो सबसे पहले दिमाग में आता है क्वेश्चन सभी फास्ट बॉलर्स के, जब आप बॉल डालोगे तो रनअप कितना होना चाहिए, जितना आपको कंफर्टेबल हो, जितना आप जब भी बॉलिंग कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ से बॉल डाल रहा हूँ, जितना आपका एक्शन रिदम अच्छा है उतना रनअप लेना है। आप देख सकते हो ब्रेटली बहुत लंबा रनअप था फिर भी तेज बॉल फेंकते थे, और बुमराह का बहुत छोटा रनअप है फिर भी 145 प्लस डालते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बड़ा रनअप लोगे जब भी तेज बॉल जाएगी। ये अपने बात से बिल्कुल दिमाग से बात निकाल दो आज। तो जितना आपको कंफर्टेबल है आप बार बार डाल के देखो, जब आप प्रैक्टिस मैच खेलते हो कि कितना आपको कंफर्टेबल है। मेन काम क्या होता है, हमारी स्ट्राइड्स। जैसे हम भाग रहे हैं, स्ट्राइड्स क्या होता है गाइस, जैसे मैं भाग के आ रहा हूँ, ये मेरे कदम है, ये स्ट्राइड्स है। ये आपकी स्ट्राइड्स कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में जब आप आओगे तो स्टार्टिंग में आप नॉर्मल स्टार्ट करना है रनअप लेते हुए। ध्यान सबसे पहले यही है, सबसे बड़ा हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हम पहले कदम से तेज़ भागेंगे जब भी तेज़ बोल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग जब भी आप रनअप की करोगे तो छोटे कदम से स्टार्ट करना है। जैसा मेरे यहाँ कदम आप मान सकते हो, यहाँ पे मेरा रनअप इतना है 15 कदम का, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट स्लो करना है। रनअप में हमेशा स्टार्ट स्लो करना है। कैसे, जैसे आपने देखा होगा जब एरोप्लेन अपना उड़ता है तो स्लो उड़ता है, फिर रफ्तार पकड़ता है, फिर उड़ जाता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। पूरा मेन काम जो होता है हमारा यहाँ का होता है गाइस। ये हमारे 5-6 कदम यहाँ से वहाँ तक, हमारी स्ट्राइड्स इसमें छोटी नहीं होनी चाहिए, पावर सारी यहाँ पे लगती है। अगर यहाँ पे आपकी स्ट्राइड छोटी होगी, मतलब जैसे मैं भाग के आ रहा हूँ, अभी आपको मैं दिखाऊँ, जैसे मैं भाग के आ रहा हूँ तो यहाँ पे आपकी स्ट्राइड छोटी नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे आपके कदम छोटे नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आपको तेज़ जाना है, पूरा पेस यहीं से निकलेगा। तो क्या करना है, स्टार्टिंग आपका 15 कदम का रनअप है, स्टार्टिंग आप स्लो करो, फिर आपको तेज़ जाना है जब फ़ायदा है। मेन काम क्या होता है, आपका लोड का, आप बैक कितना अपना यूज़ कर रहे हो, आपकी स्पीड क्या है, उससे पेस निकलता है। ना कि आप बड़ा अपना रनअप रखो उससे पेस निकलेगा। और गाइस रनअप के दौरान हमेशा आपको हाथ का यूज़ करना है। मतलब आपके हाथ ऐसे चलेंगे, ये चलेंगे, आपको ये रोक के नहीं रखने हैं, ना नीचे लटका के रखने हैं। जितना आप अच्छा, क्योंकि जितना आपका रनअप अच्छा लगेगा उतना ही आपका देखने में जो भी आपको देख रहा होगा देख के अच्छा लगता है। इसलिए रनअप बहुत ज़रूरी है। आपको कंफर्टेबल फील होगा, आप अच्छा तेज़ बॉल डाल सकते हो। तो हमेशा आपका हैंड ऐसे चलेगा, रिस्ट ऊपर रहेगी ऐसे जब भी आप रनअप में भागोगे, और हेड सामने रहेगा स्टिल। और हल्का सा गाइस थोड़ा बैंड, हमें ऐसे भागना है, ऐसे भागते हैं। अगर आप ओपन ऐसे भागोगे तो लोड नहीं कर सकते। जब आप ऐसे भागोगे तो बॉडी आपकी ज़्यादा बैलेंस रहेगी। तो हल्का सा झुक के आपको ऐसे भागना है। जब आप यहाँ पे आ जाओगे फिर आपको लोड करना है। जब लोडिंग टाइम होगी आपका, फिर ऐसे लोड करना है। तो इसलिए हल्का सा जब भी आओगे तो रनअप गाइस देख सकते हैं ऐसे बैंड होके आते हैं। सभी फास्ट बॉलर जो अच्छे फास्ट बॉलर हैं वो बैंड होके आते हैं, उससे कंफर्टेबल ज़्यादा फील होता है। और हाथ आपके ऐसे चलेंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना रनअप में। मैंने मेन आपको बता दिया। अगर आपका रनअप सही नहीं है तो सीधा सा क्या करना है, स्टार्टिंग आप स्लो से करो वहाँ से, फिर आप धीरे तेज़ आना है। और लास्ट में गाइस जैसे यहाँ आपका मेन पार्ट है, यहाँ से आपको तेज़ होना है पूरा। यहाँ से आप जितना तेज़ होगे उतना पेस ज़्यादा जनरेट होगा। तो ध्यान आपको ये रखना है, यहाँ से तेज़ होना है। आपके लास्ट के 5 से 6 कदम बहुत तेज़ होंगे, स्टार्टिंग में स्लो। और टेनिस से बहुत भाई छोटा रनअप लेते हैं तो छोटा भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस स्ट्राइड्स आपके यहाँ बड़े होने चाहिए। जैसे बुमराह के 4 से 5 स्ट्राइड्स बड़े होते हैं और तेज़ होते हैं, इसलिए वो इतना पेस निकालते हैं। और अपना रिस्ट का यूज़ करते हैं बुमराह, और लोअर बैक का यूज़ करते हैं, तो इसलिए इतना पेस जाता है उनका। और गाइस रनअप में आप जितना रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छा है। रनअप आप ये नहीं समझ रहे कि रनअप ही सब कुछ है, रनअप ही आपका पेस निकालेगा, ऐसा नहीं। रनअप में आप जितना रिलैक्स रहेंगे, जैसे हम स्ट्राइड्स मारते हैं, रनिंग करते हैं, आपको ऐसे ही रहना है। जितना रिलैक्स होकर भागोगे उतना मज़ा आएगा आपको बॉल डालने में। तो रनअप में रिलैक्स होकर भागना है, ना आप बॉडी टाइट ऐसे करके भाग रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। पूरा काम क्या होता है हमारा यहाँ क्या होता है, जब हम अपना बॉडी रोल करते हैं पीछे और फिर आगे रोल करते हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ना कि अपना ये रनअप में आप सोच रहे हो पूरा पेस निकल जाएगा। रनअप आपको मोमेंटम देगा, पेस आपकी पूरी ओवरऑल, आपका लेग्स कैसे यूज़ हो रहे हैं और आपकी बॉडी रोटेट हो रही है, आर्म स्पीड क्या है, उससे निकलेगा। तो ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छा फास्ट बॉलर बनना है, जो मैंने आपको बताया। मैंने लेदर से भी रनअप के बारे में बताया, आई बटन पे लिंक दे दूँगा, वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ये टेनिस से है, सिंपल सेट, क्योंकि टेनिस वाले भाई वो रनअप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो 2 कदम से आते हैं और डाल के चले जाते हैं।
तो रनअप के लिए सिंपल सी ट्रिक है, स्टार्ट स्लो करो, धीरे धीरे तेज़ होना है। स्ट्राइड छोटे नहीं होने हैं लास्ट में, लास्ट के स्ट्राइड अगर आपके छोटे हुए तो पेस नहीं निकलेगा, मोमेंटम पूरा ख़राब हो जाएगा। तो काम स्ट्राइड्स पे करो, जो आपके लास्ट के स्ट्राइड है उस पर काम करना है अगर आपके स्ट्राइड्स में प्रॉब्लम है। और गाइज वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कुछ भी क्वेरी हो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपका भाई ऑनलाइन रहता है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्रिकेट 2 साल सेम अकाउंट है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।